अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई हुई हूँ मैं बाहर अपने हस्बैंड के साथ, और आज का पूरा दिन वैसे ही मसरूफ़ गुजरा ना। किचन की एक डीप क्लीनिंग होनी थी, वो मैंने करनी थी। पूरा दिन उसमें गुजर गया, जिसकी वजह से आज मैं खाना भी नहीं बना सकी। अपने हस्बैंड को कहा कि थोड़े से पकौड़े और समोसे ले दें ताकि पेट को थोड़ा सा सहारा हो जाए। बिल्कुल एनर्जी नहीं थी उस वक्त मुझ में, तो मेड के लिए भी मैंने ले लिए हैं और वो पीछे रखे हुए हैं, घर जाकर उसको भी दूंगी। समोसों और पकौड़ों के बाद ना चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, जो उस वक्त मुझे हो रही थी। रास्ते में मैकडोनल्ड्स था, तो मैं चाह भी रही थी कि मैं मैकडोनल्ड्स से चाय ले लूं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी चाय जो है वो मैकडोनल्ड्स की पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि अकेले पीने का क्या फ़ायदा, चलें छोड़ते हैं और घर जाकर ही पियेंगे। यहाँ पर बस हमने लेने हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पर क्योंकि हमें रात हो चुकी थी, तो जहाँ से हम फ्रूट लेते हैं वो शॉप बंद हो चुकी थी। जो भी हमें खुली मिली हमने वहीं से फ्रूट ले लिया था। मैंने फ्रूट धोना शुरू कर दिया था। ताला ने बनाया इनको इतना खूबसूरत है कि बस देखते ही ना ज़ुबान से निकलता है सुभान अल्लाह। और यहाँ पर बस मैं स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो वॉश कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं साथ के साथ स्ट्रॉबेरी वॉश भी कर लेती हूँ, और ऊपर इनके ये जो छोटे लीव्स होते हैं ना, ये भी साथ ही कट कर देती हूँ। और अगर कोई इनमें कोई रॉटन पार्ट है, गला हुआ है, उसको भी साथ के साथ छुरी से काट के और फिर रख देती हूँ। मेलन भी साथ ही आना शुरू हो गए हैं, और मेलन लिए थे क्योंकि मेरा इरादा था कि फ्रूट चाट बना लेंगे, और फ्रूट चाट मेलन के बगैर तो अच्छी लगती ही नहीं है। फ्रिज के अंदर फ्रूट की स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़ासतौर पर दूध अगर रखा हुआ हो तो उसमें फ्रूट की स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये थोड़ा सा इशू आता है। और यहाँ पर जी सारा काम हो चुका है। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा किचन में कपड़ा शपड़ा लगा लेते हैं ताकि किचन साफ़ रहे। साथ के साथ अगर किचन को साफ़ करते रहे ना तो एक सुकून सा रहता है। मतलब मुझे नहीं समझ आती जो लोग अपने किचन को गंदा रखते हैं, वो क्यों गंदा रखते हैं। आपने खाना बनाया है, आपने फ्रूट धोया, आपने किचन में कोई भी काम किया, साथ के साथ जल्दी जल्दी कपड़ा लगा दें, वाइप लगा दें, ताकि किचन आपका नीट एंड क्लीन हो जाए। अच्छा किचन, साफ़ सुथरा किचन बहुत अच्छा लगता है। और यकीन करें कि मैं तो एक बात करती हूँ कि जिस घर के वॉशरूम और जिस घर का किचन साफ़ नहीं है, उसी से अंदाज़ा कर लें कि उसके लोग भी साफ़ सुथरे नहीं हैं। पता नहीं बाकी लोग ऐसे सोचते हैं, नहीं मेरा क्राइटेरिया यही है, मैं यही सोचती हूँ, इसलिए मेरा पूरा फोकस अपने घर की ओवरऑल सफाई पर बहुत ज़्यादा होता है। और बस मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। बेटे की स्टडीज़ जो हैं वो काफ़ी हार्ड हैं, इसलिए वो कॉफ़ी पीता है ताकि वो उसकी आंखें खुली रह सकें, उसका माइंड फ्रेश रह सके। आई नो बच्चों के लिए कॉफ़ी जो है वो डेंजरस होती है, लेकिन इट्स ओके। अरब का ट्रिप जाना था और उसके लिए उसको एक बैग पैक की ज़रूरत थी। अब ये मैं नया बैग पैक तरफ के लिए लेकर आई हूँ, और कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं इसकी प्राइस आपको बता दूँ, ये मैंने 3000 का लिया है। अच्छा, तो अब डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने आज डिनर में 2 डिशेस बनाई हैं। मैंने बनाया है मटन अपने हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए बनाया है मैंने चिकन। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 डिशेस क्यों? 2 डिशेस इसलिए कि बच्चे बिल्कुल भी मटन नहीं खाते हैं। असल में उनका टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ हुआ, ना वो बीफ खाते हैं और ना ही मटन खाते हैं, सिर्फ चिकन शौक से खाते हैं। और यहाँ पर मेरी हेल्पर को जैसे ही पता चलता है ना कि बाजी अब वीडियो बनाने लगी हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाती है और हमेशा उसकी रोटी ख़राब हो जाती है। तो मैं उसको रिलैक्स कर रही थी साथ साथ कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हुआ करो, घबराया मत करो, अच्छी अच्छी रोटी डालो, मैं वीडियो बना रही हूँ, तुम बस इग्नोर किया करो। तो बस जी यहाँ पर अब बन रही हैं हमारी रोटियाँ। जा रही हूँ बाहर बच्चों को पिक करने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बच्चों को पिक करने के लिए। अच्छा, बाहर निकलें तो धूप बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन घर में आएँ तो एकदम साया और सुकून सा महसूस होता है। स्कूल के बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है, और ये क्योंकि मेन रोड है तो इस पर मैं अक्सर अपने हस्बैंड को मना करती हूँ कि आप यहाँ पर गाड़ी ना लाया करें, क्योंकि जब यहाँ पर गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं और फिर हमें इधर 20-25 मिनट वेट करना पड़ता है। मैं जब अपनी बेटी को पिक करूँगी तो उसने आते ही मुझसे ये सवाल पूछना है कि मामा आज बना क्या है। मूवी नहीं बनाती अंग्रेज ने, वो उससे शादी उसने की हुई है, उन्हें कोई बच्चा नहीं है।
बच्चों को स्कूल से लेकर आने के बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि अभी रायता सैलड वगैरह सब कुछ बनना था, रोटी भी अभी नहीं बनी थी और बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए और मैं लंच जो है वो सर्व कर दूं। लेकिन मैं जैसे ही आई तो मेरी मेड ने मुझे अपनी स्टोरीज सुनाना शुरू कर दी। मैं जब भी इसके साथ यहाँ किचन में काम कर रही होती हूँ तो ये मुझे अपनी सारी बातें बताती है। नॉर्मली जैसे होता है जब भी आप के पास जो मेड 24 आवर्स रहती है उसके साथ आपकी गपशप चलती है, तो मेरी भी इसके साथ बहुत ज़्यादा गपशप चलती रहती है। मैं इसको अपनी बातें बताती रहती हूँ, ये मुझसे अपनी बातें शेयर करती रहती है। अब धूप क्योंकि तेज़ होनी शुरू हो गई है तो बाहर जो हमारा ये ग्रासी प्लॉट है, ये सारा इसमें जो ग्रास हमने लगाई थी वो ड्राई होना शुरू हो गई थी, तो डेली का डेली अब वहाँ पानी देना पड़ता है। और माली जो है वो डेली नहीं आता, माली एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, तो डेली बहरहाल वहाँ पर पानी देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है अब, वरना घास ड्राई होना शुरू हो जाती है धूप की वजह से। मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है और मैं बनाऊंगी चाय, ख़ुद भी पीऊंगी, अपने हस्बैंड को भी दूंगी क्योंकि आज वो भी घर हैं, हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। और चाय का मज़ा वाकई बस मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ आता है और मुझे किसी के भी साथ चाय का मज़ा नहीं आता। दूध यहाँ पर बॉयल हो चुका है। अच्छा, दूध हम बहुत थोड़ा लेते हैं जो फ्रेश मिल्क होता है, क्योंकि फ्रेश मिल्क सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं चाय के लिए। बाकी घर में आता है जी ऑलपर्स, बच्चे नहीं पीते हैं फ्रेश मिल्क, तो बच्चों के लिए ऑलपर्स जो है उसका स्टॉक आता है। शेक्स बनते हैं या बच्चों ने कॉफ़ी पीनी है या माइलो पीना है, वट एवर जो भी है उसके लिए ऑलपर्स ही हमारे घर में आता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड की एक ये डिमांड होती है कि जब भी चाय पीनी है उन्होंने, तो वो कहते हैं कि चाय आप ख़ुद बनाओ, मेड के हाथ की चाय उन्होंने नहीं पीनी। ऐसा नहीं है कि वो पीना नहीं चाहते, समटाइम्स पी भी लेते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि चाय अगर आपने मुझे देनी है तो आप अपने हाथ से बना कर दिया करें। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरे हस्बैंड ने चाय पीनी हो तो मैं अपने हाथ से खुद चाय बना कर दूँ। और चाय में जी कोई हमारे शशके नहीं होते, मिक्स चाय जिस तरह हर घर में बनती है उसी तरह से हम बनाते हैं और उसी तरह से हम पी लेते हैं। यहाँ रख दो इधर। मैं सब्जी मंगवाने लगी। क्या सब्जी मंगवा लिया? क्या मंगवाना है? वो मिर्चें हरियाँ कहनी थी और खीरे खीरे भी नहीं है? एक ही पड़ा है। मैं कह देती हूँ, मिर्चों का मैंने कह दिया था, खीरों का नहीं कहा था। एक कप चाय अपनी मेड से बनवाई है, चाय मैं यहाँ पर पी रही हूँ। और साथ ही मैंने कपड़े जो हैं वो अलमारी में रखने हैं क्योंकि कल सारे प्रेस हो गए थे। अच्छा, मेरे घर का शुरू से ही ये सिस्टम है कि जब भी कपड़े वॉश होते हैं तो वो साथ के साथ पहले थ्रू आउट सारे कपड़े प्रेस होते हैं और उसके बाद फिर हम उनको उनकी जगह पर सेटल डाउन करते हैं। कुछ गार्डन में घास वगैरह चेंज करवाई थी, कुछ पौधे चेंज करवाए थे, कुछ पनीरियाँ नहीं लगवाई थी, तो मैं और हस्बैंड यहीं पे खड़े हुए वो सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। और जनाब खाना जो है वो हो गया है तैयार। अब चलते हैं ज़रा कपड़ों की तरफ। ये देखें कितना ज़्यादा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अभी इसमें एक दो तरफ के सूट हैं जो प्रेस नहीं हुए, वो प्रेस होने के लिए जाने हैं, और बाकी जो प्रेस हो चुके हैं उनको मैं यहाँ अपनी अलमारी में रख दूँगी। बाकी बच्चों के जो प्रेस हुए हुए कपड़े थे वो मेड ने सारे उनकी अलमारियों में रख दिए हैं। मेरे हस्बैंड के भी सारे कपड़े उनकी जगहों पर चले गए हैं। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर किया था, मैंने लॉन की शॉपिंग की थी, तो ये बस मैंने आज टेलर को सिलने के लिए देने हैं। और यहाँ पर जनाब जो हमारा पेट है सैम, उसकी हो रही है जी ग्रूमिंग। मेरे हस्बैंड इसको कोम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।